कनाडा अगरचा दुनिया का जो कोल्ड कंट्री है, लेकिन इसके साथ-साथ हमें पता है कि इससे ज़्यादा भी कोल्ड कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इससे ज़्यादा सर्दी होती है। वो चाहे रशिया का साइबेरियन का इलाका हो, उसके साथ-साथ जो आर्कटिक के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा सर्दी होती है। लेकिन हम क्योंकि नॉर्थ पोल के करीब हैं, इस नॉर्थ पोल की कुर्बत की वजह से जहाँ पे हमें बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन उसके साथ-साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये जो मौसम है, दिसंबर और जनवरी, ये कोल्डेस्ट वेदर होते हैं कनाडा के अंदर। तो हमें पता है हमारे जो 3 रीजन है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी, यूकोन टेरिटरी और नानोवट टेरिटरीज़ जो हैं, ये दुनिया के कोल्डेस्ट एरियाज़ हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है। और 1947 में कनाडा के अंदर जो सबसे ज़्यादा डाउन टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, वो -63 था। इसके साथ-साथ मैं ये भी जानता हूँ कि कनाडा के अंदर जो कोल्डेस्ट एरियाज़ हैं, वो यूकोन टेरिटरी है, येलोनाइफ है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ हैं, जहाँ पे रेगुलर टेम्परेचर -40 तक रहता है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये भी जानता हूँ कि जो सस्केचुआन है, अल्बर्टा है, उनके अगर नॉर्थ की तरफ चले जाएँ, वो चाहे फोर्ट मैकमरी हो, सास्काटून हो, रेजिना हो, इन एरियाज़ में जो टेम्परेचर है, रेगुलर टेम्परेचर इन इलाकों में -30, -20 और -35 और 40 तक रहता है। लेकिन टोरंटो क्योंकि साउथ की तरफ आ जाता है, ये यूएस के बॉर्डर के साथ है, नियाग्रा फॉल के पास है, यहाँ पे टेम्परेचर जो मैक्सिमम लेवल पे जाता है वो -35 है। आज कनाडा का टेम्परेचर जो जनवरी टो टो 23 को आज आज के दिन में ये -15 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो वेदर कनाडा की तरफ से डिक्लेयर हुआ। और इस मौसम में अगरचे स्कूल बंद नहीं हुए, जो रेगुलर लाइफ है वो जारी है। और जो स्नो ट्रक्स हैं, लोकल सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने पूरे जीटीए की हाईवेज़ को, वो चाहे हाईवे 410 हो, 407 हो, 427 हो, इन सारी हाईवेज़ को, वो क्वीन एलिज़ाबेथ हाईवे को भी उन्होंने क्लियर किया हुआ है, ताकि जो सिटी के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन है, वो चाहे वान हो, टोरंटो हो, मिसिसागा हो, ब्रैम्पटन हो, इटोबिको हो, इन सारे सिटीज़ के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम वो रेगुलर लेवल पे चलता रहे। तो लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी पता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, एटमॉस्फेरिक शिफ्ट है, फिर इसके साथ लानिना सिस्टम के नाम से भी एक शिफ्ट आ रही है कि पोलर वर्टेक्स सिस्टम से जो नॉर्थ से साउथ की तरफ कोल्ड टेम्परेचर या कोल्ड एयर आती है, उसके साथ-साथ वो पूरे इस कनाडा को हिट करती है। और लोगों को, जो वेदर कनाडा है, अलर्ट जारी करते हैं कि वो ग्लव्स के साथ, पूरी प्रिपरेशन के साथ, स्नो शूज़, स्नो जैकेट के साथ अगर बाहर निकलना पड़े तो बाहर 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 आएँ। अगरचा ये कैनेडियन जो हैं, ये कौम और ये सोसाइटी इस टेम्परेचर के साथ फ़ैमिलियर है, उसे पता है कि अपनी ड्रेसिंग को एक लेयर की शक्ल में उन्होंने अडॉप्ट करना है। उसके साथ-साथ ग्लव यूज़ करने हैं, स्नो शूज़ और स्नो जैकेट के साथ जब भी निकलना है, तो बाहर निकलना है। इसके साथ-साथ ये लोग जानते हैं, अगर कोई बच्चा, कोई बुज़ुर्ग, कोई बड़ा, कोई इवन जानवर भी सर्दी सर्दी में बैठा है, तकलीफ़ में है, तो ये किसी भी सूरत में उसको अकेला नहीं छोड़ते। अपने पूरे रिसोर्सेज़ को डिप्लॉय करते हैं, इवन हेलीकॉप्टर के साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वाले या एनिमल प्रोटेक्शन वाले, वो यहाँ पे अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ डिप्लॉय होते हैं और अपनी मैक्सिमम लेवल पे लोगों की इन जो रिसोर्सेज हैं, जो एनिमल्स हैं, इसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ है, उनको मैक्सिमम लेवल तक सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।